गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा हमने आपका पार्ट 1 में लेसन 15 बिन चिड़िया का जंगल इस लेसन की रीडिंग की थी। ठीक है ना। आज हम लेसन सेकंड में पार्ट सेकंड में जो है इससे आगे की रीडिंग करेंगे। तो देखिए जैसा लिखा है कि ऐसे घरों में निवास करने वाले मन घरों में निवास करने वाला मन भी कितना संकुचित हो जाता है। यानी इसमें लेखक ने बताया था ना, हमने पहले पढ़ा था कि जो आजकल के हमारे घर वह बने हैं किस तरह के बन गए हैं। जो पहले हमारा खुला हुआ आंगन होता था, खुले खुले घर होते थे जहाँ प्राकृतिक वातावरण की अनूठी जो दृश्य वहाँ पर देखने को मिलता था। लेकिन आजकल क्या है, हम लोगों ने छोटे छोटे फ्लैट्स में हम लोग सीमित हो गए हैं। तो वैसे ही क्या हो गया कि उसी तरह से जो हमारा मन है वह भी संकुचित हो गया है। ठीक है ना। आजकल ना तो हमारे मन में, ठीक है ना किसी रिश्ते के लिए जगह है और ना ही किसके लिए कोई गरिमा रह गई है। ठीक है ना। तो लेखक यही कहता है कि जब इंसान के मन में आजकल आपसी रिश्तों के लिए ही जगह नहीं है, ठीक है, तो उसके लिए एक नन्ही चिड़िया या किसी तितली का क्या महत्व रह जाएगा। आज जो इंसान है वह प्रकृति की दौड़ में इतना अधिक अंधा हो गया है कि उसको सिर्फ अपनी सुख सुविधाओं के आगे कुछ भी नहीं दिखता है। ना तो उसे रिश्ते दिखते हैं, ना उसे प्रगति दिखती है, उसे किसी चीज़ों से मतलब नहीं है, सिर्फ उसे मतलब है तो अपनी सुख और सुविधाओं से। और इसके लिए जो उसके मन में मनुष्यता की भावना है ना, या प्रेम है या करुणा है आदि जो दया भाव है वह सब समाप्त हो गए हैं। आगे लिखते हुए लेखक बताता है कि एक बार जापान जाने का मौका मिला था मुझे, तब मैं हिरोशिमा भी गया था। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका, ठीक है ना, विभीषिका माने आतंक झेलने वाले इस शहर को जापानियों ने बहुत ही सुंदर रूप दे दिया था। खूब सारे बगीचे हैं, पेड़ तो असंख्य हैं। एक दिन पेड़ों की दो कतारों के बीच से गुजरते हुए अचानक मुझे लगा कि कौवे बहुत हैं और उन कौवों का आकार भी हमारे यहाँ के कौवों से बड़ा है। तभी मुझे यह भी महसूस हुआ कि वहाँ कौवे ही कौवे हैं, दूसरा पक्षी नहीं है। बहुत अजीब लगा मुझे। दूसरे विश्व युद्ध में परमाणु बम की विभीषिका सिर्फ जापानी जनता ने ही नहीं झेली, बल्कि जापान के पेड़ पौधे भी जो थे उसमें झुलस गए थे और वहाँ के पशु पक्षियों ने भी उस जो त्रासदी को झेला था, ठीक है ना, उस जहर का परिणाम था। जापान आज भी परमाणु बम जनित रेडियो धर्मिता के दुष्परिणाम भुगत रहा है। रेडियो धर्मिता क्या होती है बेटा? जो आपके परमाणु बम होते हैं ना, उनसे निकलने वाली विद्युतीय चुंबकीय किरणों, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं रेडियो धर्मिता। ठीक है ना। तो जो है उनका प्रभाव जो है आज भी जापान पर है। ठीक है। कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य के सिरजे माने सिरजे का अर्थ होता है पैदा किए हुए। कोई आश्चर्य नहीं कि मनुष्य के सिरजे उसी जहर ने नन्ही घुरैया को भी मार दिया हो। बचती भी कैसे? वह नन्ही सी जान थी, मर गई। मैंने मन ही मन सोचा, तब शुक्र किया कि कौवे बच गए। उन्हें अपने छोटे छोटे पंखों से खुले आकाश को नापने की आकांक्षा का कोई प्रतीक तो बचा। मतलब इस पैराग्राफ में लेखक लिखते हैं कि जैसा हम सभी जानते हैं कि नागासाकी और हिरोशिमा में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तब उसमें परमाणु बम, ठीक है ना, परमाणु बम से जो था उनका बिल्कुल ही नाश हो गया था, उनको बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया गया था। तो जो था उसके बाद भी जापानियों ने क्या करा था कि जो हिरोशिमा है उसको एक बहुत सुंदर रूप दे दिया था। उसके खंडर होने के बाद भी उन्होंने क्या करा, वहाँ पर बहुत से बगीचे बनाए, पेड़ पौधे लगाए। तो लेखक बताता है कि एक दिन जब वह वहाँ पर दो पेड़ों के बीच में घूम रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर चिड़ियाँ तो है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कौवों की भरमार थी। तब उसे एहसास हुआ कि जो दूसरा विश्व युद्ध हुआ था जिसमें परमाणु बम की विभीषिका यानी परमाणु बमों ने जो था आतंक मचाया था, उसमें खाली जो है वहाँ की जापान की जनता ही नहीं जली, बल्कि वहाँ के जीव जंतु और पेड़ पौधों आदि पर भी इसका बहुत ही नकारात्मक प्रभाव पड़ा था। और शायद यही कारण वे मानते हैं कि वहाँ पर जो है नन्ही चिड़ियाँ जो हैं वह भी ख़त्म हो गई होंगी। ठीक है। आगे वो बताते हैं, कहते हैं कि युद्ध में सबसे पहले मनुष्य के सर्वश्रेष्ठ की बलि चढ़ती है, उसके भीतर की करुणा मरती है, एक दूसरे जुड़ने वाली संवेदनाएं मरती हैं, उसकी मनुष्यता समाप्त होती है। आधुनिकता और विकास के नाम पर आज जो अघोषित लड़ाई लगातार चल रही है जीवन में, उसमें सांस्कृतिक मूल्य सबसे अधिक पहले बलि चढ़ते हैं। विकास की इस अंधी दौड़ में हम इसे महसूस ही नहीं कर पा रहे हैं कि अपना कितना कुछ लुटाकर गवाकर हम आगे जा रहे हैं। सच तो यह है कि यह आगे जाना भी एक भ्रम ही है। इस पैराग्राफ में लेखक जो कहते हैं वह कहते हैं कि मनुष्य भले ही जो है आज अपने विकास के लिए, अपनी प्रगति के लिए आधुनिकता के नाम पर, ठीक है ना, जो है वह जितनी मर्जी अघोषित लड़ाइयाँ लड़े, ठीक है ना, जिनकी घोषणा किए बिना ही लड़ना है ना, अघोषित लड़ाइयाँ लड़े, लेकिन इसमें क्या हो रहा है
कि इसमें सबसे पहले क्या होता है, इसमें सबसे पहले मनुष्य के जो नैतिक मूल्य हैं, सांस्कृतिक मूल्य हैं, उनका ही सबसे पहले ह्रास होता है। और जब इन चीज़ों का ह्रास हो जाता है तो मनुष्यों में जो एक दूसरे के प्रति संवेदना, प्रेम, है ना, करुणा, दया भावना आदि होती है, वह सब क्या होता है, वह सभी खत्म हो जाते हैं। और जो मनुष्य होता है किसके समान हो जाता है, यानी जिस मनुष्य के अंदर, ठीक है ना, मनुष्यता समाप्त हो जाती है, वह किसके समान हो जाता है, वह एक पशु के समान हो जाता है। तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा नाश जो होता है वह किसका होता है, मनुष्य का स्वयं का ही होता है। क्यों? क्योंकि उसमें इसमें चरित्र का ह्रास भी होता है और उसकी संवेदनाओं का ह्रास भी होता है। ओके बेटा, अब इससे आगे की रीडिंग जो है वो हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। इतनी रीडिंग आप लोग भी एक बार स्वयं कर लीजिए। ओके, थैंक यू।